तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस फेमस लीजेंडरी फ्रेग्रेंस के बारे में जिसका की नाम है इस Saint Laurent YEDP। ये एक बहुत ही लीजेंडरी फ्रेग्रेंस है। जिस तरीके से आप नाम सुनते हो डियोर सवाज, वर्साचे, डिलन ब्लू पोर होम, डेविडॉफ कूल वाटर एंड एन नंबर ऑफ फ्रेग्रेंस, उसी तरीके से जो ये परफ्यूम है YSL YEDP ये बहुत ही फेमस और बहुत ही मास अपीलिंग इन नेचर है। एंड द नोज बिहाइंड दिस फ्रेग्रेंस, जिन्होंने इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को डिजाइन किया, उनका नाम है डोमिनिक रोपियन। ये परफ्यूम जो था लगभग 2018 में लॉन्च हुआ और जैसे ही ये मार्केट में लॉन्च हुआ इसने तहलका मचा दिया बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फ्रेग्रेंस डीएनए। ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है ये फ्रेग्रेंस आज भी। इसके बहुत ही ज्यादा परफ्यूम लवर्स थ्रूआउट द वर्ल्ड और इस परफ्यूम को दे कीप इट अमंग द बेस्ट परफ्यूम्स इन देयर कलेक्शन। तो आपकी सुविधा के लिए आप में से कुछ लोग नए भी होंगे, आपको बताने के लिए ये परफ्यूम जो है ये एक फुजायर एरोमेटिक फ्रेग्रेंस फैमिली से बिलोंग करता है। फुजायर जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका की मतलब होता है फर्न। फर्न मतलब एक प्लांट, आपने देखा होगा हिली एरिया में फर्न्स के प्लांट होते हैं, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उससे ये फुजायर फ्रेग्रेंस की जो फैमिली है फॉर्म हुई थी। तो यूजुअली जो फर्न प्लांट्स होते हैं वो एक बहुत ही फ्रेश नेचर में होते हैं, एक वुडी करेक्टरिस्टिक होती है मतलब लकड़ी जैसी स्मेल आना, और एक अर्दी स्मेल मतलब एक सौंधी सौंधी सी स्मेल आना, हल्का सा फ्रूटी, हल्का सा फ्लोरल नेचर लिए हुए। तो जब भी आपको कोई बोले फुजायर फ्रेग्रेंस, एरोमेटिक फुजायर फ्रेग्रेंस, आप मतलब समझ जाना कि कोई ऐसा फ्रेग्रेंस जो कि बहुत ही फ्रेश होगा, जिसमें कि लकड़ी की जैसी स्मेल आती है फॉरेस्ट में वैसी स्मेल होगी, हल्की सी अर्दी स्मेल होगी, हल्के से फ्लोरल, हल्के से फ्रूट्स के नोट जो है यूज किए गए होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ फुजायर फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोग में से कई लोग नए होंगे तो आपको मैं बता सकता हूं कि आज के इस रिव्यू वीडियो में आपको मिलेंगे दो सेक्शन। पहला सेक्शन जो है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ आपको अनबॉक्सिंग मिलती है। तो सेकंड सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल एनालिसिस। तो अगर आप इस परफ्यूम को बाय करने का सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो को देखो बिफोर लीडिंग टू एनी कंक्लूजन। बट इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ के देखना तो आपकी सुविधा के लिए हमने टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो दोस्तों हम लोग बात करें आज इस Saint Laurent YEDP परफ्यूम के अनबॉक्सिंग के बारे में। तो आज जिस बॉटल का हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे वो 60 ml की बॉटल है। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊं कि किस तरीके से ये पैकिंग जो है दिखती है, तो जैसा कि आप देख सकते हो YSL इज द परफ्यूम ब्रांड नेम। इस परफ्यूम का नाम जो है Y है। यहाँ पे आपको लिखी मिल जाती है अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि परफ्यूम का कंसंट्रेशन, परफ्यूम की कंपनी का नाम, और ये जो पैकेजिंग है ये काइंड ऑफ नेवी ब्लू कलर की है जो कि देखने में काफ़ी ही अच्छी लगती है। एट द बॉटम साइड मिल जाती है आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स एक्सेट्रा, एंड एट द टॉप मिल जाता है आपको यहाँ पे YSL का लोगो। अगर मैं आपको ओपन करके दिखा पाऊँ कि किस तरीके से 60 ml की बॉटल जो है इस परफ्यूम बॉक्स में पैक आती है, तो अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ तो दिस इज हाउ दिस बॉटल इज प्लेस इनसाइड दिस बॉक्स। यहाँ पे मिल जाती हैं आपको इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू परफ्यूम, और यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है YSL ऑन द बॉटल कैप। अगर मैं आपको निकाल के दिखा पाऊँ कि किस तरीके से ये परफ्यूम की जो बॉटल है दिखती है, तो दिस इज हाउ दिस गॉर्जियस बॉटल लुक्स लाइक। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर का वो परफ्यूम जूस है जिसका कि आज हम लोग रिव्यू करेंगे। ये बहुत ही कैरिस्मेटिक डिजाइनर फ्रेग्रेंस बॉटल है, एंड आई वुड से इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस डिजाइन बॉटल अवेलेबल इन द मार्केट सो फार, और ये बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है लोगों द्वारा। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको इस Saint Laurent परफ्यूम का ब्रांड का नाम, यहाँ पे आपको Y मिल जाता है, यहाँ पे Y एलिमेंट का यूज किया है क्योंकि ये इस परफ्यूम का नाम है। और ये ग्लास की बॉटल जो है इसकी क्वालिटी जो है वो भी काफी ही अच्छी है। एट द बॉटम साइड मिल जाती हैं आपको बहुत सारी डिटेल्स रिगार्डिंग द परफ्यूम। अगर मैं आपको टॉप से दिखा पाऊँ कि किस तरीके से इसकी कैप है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है YSL। ये कैप जो है मेटालिक और प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा पाऊँ
तो दिस इज हाउ दिस बॉटल लुक्स लाइक। और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है इस परफ्यूम की बॉटल की वो ये है ये कैप। तो आप जैसा कि देख सकते हो इस कैप के अंदर जो है YSL लिखा हुआ है। ये सारे एलिमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इम्पोर्टेड परफ्यूम खरीद रहे हो। ऐसा ना हो कि आपको आप पैसे जो है जेन्युइन प्रोडक्ट के पे कर रहे हो एंड यू गेट सम जिसको हम बोल सकते हैं कोई फेक प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका कि इस कंपनी ने इसकी जेन्युइननेस के लिए यूज किया है। आपको यहाँ पे अंदर भी YSL लिखा मिलता है। और जो ये कैप है ये एक मैग्नेटिक कैप है विच फिट्स इनटू दिस बॉटल। ये बहुत ही अच्छी कैप है, बहुत ही अच्छा लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो किया गया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ये फ्रेग्रेंस का स्प्रेयर किस तरीके से काम करता है, ये काफी ही अच्छा स्प्रेयर है जिसका कि यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। और अगर मैं दिखा पाऊँ कि किस तरीके से इस परफ्यूम का स्प्रे जो है काम करता है, उसका जो थ्रोपुट है वो भी काफी ही अच्छा है। सो ओवरऑल ये परफ्यूम की जो बॉटल है वो देखने में काफी ही उम्दा लगती है। ये परफ्यूम भी डिजाइनर है, ये बॉटल भी डिजाइनर है। ओवरऑल ये परफ्यूम की बॉटल जो है इसके एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों हम लोग बात करें आज इस परफ्यूम ईस्ट सन लॉरेंट YEDP जिसको कि शॉर्ट में YSL YEDP भी कहते हैं, इसके बारे में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस परफ्यूम को मैंने खूब यूज किया है एंड दैट इज व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस परफ्यूम को मुझे कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया था, मेरे कई सारे फ्रेंड्स और कई सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे इसके बारे में मेल्स किए थे एंड दे ऑल्सो पिंग मी ऑन द इंस्टाग्राम। ये परफ्यूम जो है सही में काबिल तारीफ परफ्यूम है। ये रियल टर्म्स में जो डिजाइनर फ्रेग्रेंस होता है ना उसके मीनिंग को डिफाइन करता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज डिजाइनर फ्रेग्रेंस, देन आई थिंक दिस इज व्हाट इज द डिजाइनर फ्रेग्रेंस, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। ये परफ्यूम जो है स्टार्टिंग से ही काफी ही फ्रेश ओपनिंग देता है, एक बहुत ही अच्छी फ्रेश ओपनिंग है। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ग्रीन एप्पल का यूज किया है अलॉन्ग विद जिंजर एंड साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने जो मिक्स किया है बर्गमो को, वो बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही फ्रेश और एक बहुत ही वाइब्रेंट ओपनिंग मिलती है जो कि इस परफ्यूम को काफी ही अच्छा बनाती है। यूँ तो इन्होंने हार्ट नोट्स में बहुत सारे परफ्यूम्स को मेंशन किया है, बट वो फ्रेग्रेंस मटेरियल जो कि मुझे मालूम हुए जब मैं यूज कर रहा था, दैट वाज जुनिपर बेरीज के मुझे नोट्स मिले थोड़े थोड़े, और जेरेनियम फ्लावर्स के भी हल्के हल्के फ्लोरल नोट जो थे मुझे यहाँ पे मिले। एट द एंड ड्यूरिंग द ड्राई डाउन मुझे एम्बरिश एक मस्की स्वीट स्मेलिंग जो स्मेल थी वो मुझे मिली अलॉन्ग विद द ओलिव वेनम। और जो जो पूरा ट्रांजिशन था फ्रेग्रेंस पिरामिड का वो काफ़ी ही स्मूथ था। इट्स नॉट अ लीनियर फ्रेग्रेंस, ये फ्रेग्रेंस जो है चेंज करता है। जब आप स्टार्टिंग लगाओगे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंटिन्यूसली चेंज करता है, और जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ है एंड दैट इज व्हाट इज डिफाइंड बाय द डिजाइनर फ्रेग्रेंस की अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का यूज़ किया गया है। साथ साथ एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से वेरिएशन होता है फ्रेग्रेंस पिरामिड का, मतलब फ्रॉम टॉप नोट से हार्ट नोट में जिस तरीके से स्मूथली ये ट्रांजिशन करता है एंड देन फ्रॉम हार्ट नोट से बेस नोट, दैट इज व्हाट यू गेट परफेक्टली इन दिस फ्रेग्रेंस ईस्ट सन लॉरेंट YEDP। इसको मैंने लगभग अभी 2 महीने यूज करते करते हो गए हैं। ये मैं यही बोलूंगा कि एक ऐसा परफ्यूम है जिसको कि मैंने अब इंक्लूड कर लिया है अपने जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना पर्सनल वाले परफ्यूम्स में, उसमें इसको इंक्लूड किया है क्योंकि यार इस परफ्यूम ये एक अलग ही परफ्यूम है। इट्स अ मास अपीलिंग परफ्यूम और इसमें कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और ये वुमेन्स जो हैं इस परफ्यूम को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं एंड यू गेट अ हेल लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस। जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस देता है वो काबिल तारीफ है। आई थिंक मुझे लगता है कि यस थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, बट यस क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड फ्रेग्रेंस है तो आप जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस दे रहा है वो उसको पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ जस्टिफाई करता है। कॉस्टली है, यस कॉस्टली है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस परफ्यूम का इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी, जो प्रोजेक्शन है और जिस तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक परफॉर्म करता है, आई थिंक इसको वो जस्टिफाई भी करता है, जैसा कि आप आगे जाके डिटेल एनालिसिस में देखोगे। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही वर्सेटाइल इन नेचर है। आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी लगा सकते हो। समर्स और स्प्रिंग्स में ये काफ़ी ही और ऑटम्स में काफ़ी ही ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट होता है इस पर्टिकुलर
फ्रेग्रेंस का। और अगर मैं बोलूं कि इस परफ्यूम को कौन यूज कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस में जाते हो, आप प्रोफेशनल हो, आई थिंक दिस कैन बी अ गुड बाय फॉर यू। और ये परफ्यूम जो है ये डेट के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, डेट नाइट के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, बिकॉज विमेंस लाइक दिस परफ्यूम वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूँ इस परफ्यूम को कौन खरीद सकता है, तो अगर आप परफ्यूम लवर हो, आपके पास ऑलरेडी डियोर, सवाज, वर्साचे, डिलन जैसे परफ्यूम आपने अभी कलेक्ट कर लिए हैं और आप किसी नए परफ्यूम को ढूंढ रहे हो, देन आई थिंक दिस कैन बी अ गुड बाय फॉर यू। या फिर आप कोई अब नया डिजाइनर फ्रेग्रेंस लगाना चाहते हो, आपने बिगनर लेवल के फ्रेग्रेंस ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, देन ऑल्सो दिस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप, मुझे नहीं लगता इस फ्रेग्रेंस से कोई डिसअपॉइंट होगा। आप लोगों से भी, मैं कई लोगों से चाहूंगा कि अपना कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करो कि आपको ये परफ्यूम जो है कैसा लगा। यूजुअली ये परफ्यूम जो है इट्स अ मास अपीलिंग इन नेचर, इट्स वेरी मैग्नेटिक एंड वेरी मच कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट जिसको बोलते हैं, दैट इज हाउ इट इज। आप जब फ्रेगनेंटिका में भी जाके इसके रिव्यूज देखोगे, थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने इसको रिव्यू किया है एंड आई थिंक 4.2 से ऊपर का रेटिंग है, जिसका मतलब ही होता है एक्सीलेंट। मतलब ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि कहते हैं ना परफॉर्मर, ओवरऑल परफॉर्मर, एक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। आप 2018 में ये फ्रेग्रेंस जो है लॉन्च हुआ था, आज भी इस परफ्यूम को बहुत ही लोग पसंद करते हैं। इसका डीएनए अभी पुराना नहीं हुआ, ऐसे कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ गए जो कि इसको बीट कर सके। आज भी एक ये एवरग्रीन फ्रेग्रेंस है जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट। तो जैसा कि मैंने बोला, एक ये बहुत ही क्लीन, एक बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंस है, जिसमें कि हल्के हल्के फ्रूट के नोट्स मिलते हैं, हल्के फ्लोरल नोट्स मिलते हैं, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है, ये नोट्स को बिल्कुल भी हिट नहीं करता है। परफॉर्मेंस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ऑल पैरामीटर्स वो काफी ही अच्छा है। तो अगर आप कोई इस तरीके का फ्रेग्रेंस, प्रीमियम डिजाइनर फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो, एक स्पेशली एरोमेटिक फिजायर फ्रेग्रेंस, देन आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो दोस्तों, हम लोग बात करें इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पिरामिड के बारे में, तो इसके टॉप नोट में हमको मिलता है ग्रीन एप्पल। जब भी हम बात करते हैं ग्रीन एप्पल की, एक फ्रेश, एक फ्रूटी और एक हल्की सी टार्ट वाली स्मेल, मतलब हल्की सी खट्टापन ली हुई जो स्मेल है वो हमको देखने को मिलती है इसके टॉप नोट में। साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जिंजर का भी मेंशन किया, तो जिंजर का मतलब एक हल्की सी वार्म स्पाइसी बट हल्की सी बोल सकते हैं एक फ्रूटी, एक हल्की सी स्वीट स्मेल भी मिलती है बहुत ही लोअर एंड पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है बर्गमॉ का। जब हम बात करते हैं बर्गमॉ की, एक सिट्रसी, एक जेस्टी, एक हल्की सी रिफ्रेशिंग जो ओपनिंग होती है वो आपको हमको बर्गमॉ में देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम के हार्ट नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है सेज का। जब भी हम बात करते हैं सेज की, एक हल्की सी बोल सकते हो एक आपको हर्बिशियस जो एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे सेज से दिखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है जरेनियम का भी। जरेनियम जो है एक काइंड ऑफ आपकी एक फ्लोरल जो स्मेल मिलती है, फ्लावर है, जिससे कि आपको एक फ्लोरल नोट्स मिलते हैं, बट ये बहुत ही शार्पर एंड्स पे होते हैं और किसी भी फ्रेग्रेंस पिरामिड में जो है वो काफ़ी ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है जुनिपर बेरीज का। जब हम बात करते हैं जुनिपर बेरीज की, एक हल्की सी फ्रूटी और एक हल्की सी यहाँ पे जो है आपको अर्दी जो स्मेल है वो मिलती है देखने को, जो कि काफ़ी ही अच्छी लगती है किसी भी फ्रेग्रेंस पिरामिड के अकॉर्ड में। इसी के साथ साथ जब हम आते हैं इस परफ्यूम के बेस नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे मिलता है एम्बर। एम्बर की बात करी जाए तो एक रेसिनस, एक वुडी और एक अर्दी जो टोन है वो हमको मिल जाती है यहाँ पे इस फ्रेग्रेंस पिरामिड में। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है सिडार का। जब भी हम बात करते हैं सिडार की, एक वुडी, एक अर्दी स्मेल, साथ साथ इसमें बल्सामिक इफेक्ट जो है वो भी यहाँ पे हमको देखने को जो है मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है वेटिवर का। जब हम बात करते हैं वेटिवर की, आपको हमको पता ही है कि जो खस होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक ऐसा फ्रेग्रेंस मटेरियल जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरी परफ्यूमरी में, और काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स में जो है आपका वेटिवर का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है ओली बैनम का। जब हम बात करते हैं ओली बैनम की, तो ओली बैनम को हम लोग फ्रैंकिंसेंस भी बोलते हैं, जो कि एक हल्की सी अर्दी
एक बोल सकते हैं कि एक वुडी और एक हल्के से स्लाइटली पेपरी, मतलब हल्का सा एक आपको फ्रूटी नोट्स भी मिलते हैं। फ्रूट फ्रूट मतलब डजंट मीन्स फ्रूट, बट एक आपको हल्का सा एक स्वीट स्मेल मिलती है, एक हल्की हल्की स्पाइसी और वुडी स्मेल भी मिलती है। आपको पता ही होगा कि फ्रैंकिंसंस जो बोलते हैं, लुबान की स्मेल कैसी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने एम्बर का यूज किया है, यहाँ पे उन्होंने टोंका बीन्स का भी साथ साथ यूज किया। जब हम बात करते हैं टोंका बीन्स की, तो एक फ्रूटी, एक नटी, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो है टोंका बीन्स है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी फ्रेग्रेंस पिरामिड में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये परफ्यूम का फ्रेग्रेंस पिरामिड जो है वो काफी ही डायनामिक इन नेचर है, और जो कि इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही यूनिक बनाता है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम की लॉन्जेविटी के बारे में, तो जब मैंने इसको अपना पल्स पॉइंट्स पे यूज़ किया तो 8 घंटे का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही आसानी से मिला। और अगर आप इस फ्रेग्रेंस को अगर अपने कपड़े पे लगाओगे, यू कैन ईजिली गेट 8+ आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में, इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन परफ्यूम। इसका प्रोजेक्शन जो है और इसका सिलाज जो है वो काफ़ी ही अच्छा है। पीपल नोटिस यू एंड यू ऑल्सो गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम के कंसंट्रेशन के बारे में, it comes with Ude perfume, which means approx 20% fragrance material। अगर हम लोग बात करें इस परफ्यूम की कैटेगरी के बारे में, तो जैसा ही कंपनी मेंशन करती है, इट इज मेड फॉर मैन, बट वुमेन्स को ये परफ्यूम जो है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप देख सकते हो, मैन को भी पसंद है, वुमेन्स को भी पसंद है। दैट इज द रीजन दिस फ्रेग्रेंस इज मेड फॉर डेट्स। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस परफ्यूम के प्राइस रेंज के बारे में, तो जो प्राइस रेंज है इस परफ्यूम का 60 ml का, मैं जैसा कि नायका पे देख रहा था, दैट इज 7700 रुपीज MRP मेंशन है। मैंने इस परफ्यूम को अपने फ्रेंड्स से मंगाया था, तो उन्होंने मुझे एक एयरपोर्ट से बाय करके परफ्यूम दिया था। तो आई थिंक दैट टाइम उस परफ्यूम को लगभग अभी 6 महीने हुए हैं, तो 61 यूरोस का मुझे परफ्यूम मिल गया था। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको इस तरीके के फ्रेग्रेंस लेने हैं, इम्पोर्टेड फ्रेग्रेंस, तो इधर यू शुड बाय फ्रॉम एयरपोर्ट्स, या इसके अलावा अगर आपको बाय करना है तो जैसा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि नायका पे भी अच्छे फ्रेग्रेंस मिल जाते हैं, जेन्युइन मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी जाके ले सकते हो। बट क्योंकि आप महंगा फ्रेग्रेंस खरीद रहे हो, तो आपको बहुत ही, मैं बोलूंगा, चौकन्ना रहना चाहिए कि आपको कहीं फेक प्रोडक्ट ना मिल जाए। ऑलवेज बेटर यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, यू शुड ऑलवेज बाय फ्रॉम द एयरपोर्ट्स। सो दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया आज के रिव्यू वीडियो को। क्या आप इस परफ्यूम YSL YEDP को ऑलरेडी लगा चुके हो? अगर आप लगा चुके हो तो आप बता सकते हो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग डिजाइनर फ्रेग्रेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमको अप्रोच भी करते रहते हैं कि भैया कभी थोड़ा डिजाइनर फ्रेग्रेंस का भी रिव्यू कर दिया करो। तो आपकी डिमांड पे डिजाइनर फ्रेग्रेंस का रिव्यू भी आया। तो आप लोगों को ये एक्चुअल में ये फ्रेग्रेंस कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई ऐसा परफ्यूम जो आप चाहते हो जिसका कि मैं रिव्यू करूं, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये हमको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाने में। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको 5 से 10% भी एक सेकेंड ओपिनियन दे पाई इस परफ्यूम के बारे में कि ये परफ्यूम जो है कैसा परफॉर्म करता है। अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियोस जो है वहीं पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वीडियोस के बारे में। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। यही बोलूंगा आप लोगों से कि कीप स्माइलिंग, गुड गाइज, बाय बाय।